नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है श्रीविल टेक। साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा विषय है, आज हम बात करेंगे कि आखिर यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के रेट कब से बढ़ेंगे। आपको पता है कि पिछले 1-1.5 साल से ये प्लॉट के रेट जो है वो स्थिर है और कभी कभी कोई हफ्ता कोई महीना ऐसा आता है कि इसमें 10-20 लाख की बढ़ोतरी हो जाती है। फिर अकस्माती अगला महीना ऐसा आता है कि इसमें 10 से 20 लाख की घटोतरी हो जाती है, यानी कि प्लॉट के रेट घट जाते हैं। बीच में स्कीम आ जाती है तो प्लॉट के रेट कम हो जाते हैं, बीच में कोई न्यूज़ आ जाती है तो प्लॉट के रेट हाई हो जाते हैं। साथियों, आज जो हम बात करेंगे, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अब ये रेट हमारे कब से बढ़ने स्टार्ट होंगे और क्यों। इसके पीछे की वजह भी बताऊंगा और कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। साथियों, बात करते हैं 2024 की। 2024 में सबको ये लग रहा था कि 2025 मार्च अप्रैल में यमुना अथॉरिटी के प्लॉट का रेट जो है 300 स्क्वायर मीटर का, वो 3 करोड़ को टच कर जाएगा। और मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा था कि अभी रेट 3 करोड़ को टच नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे प्रमुख जो मेन कारण है वो है यहाँ की डेवलपमेंट। दूसरा कारण है कि एयरपोर्ट का देरी से स्टार्ट होना। अब साथियों, 2025 की जैसे ही मार्च अप्रैल आती है, क्योंकि जितने भी सेलर्स थे जिनके अपने यहाँ पर प्लॉट हैं, जो अपना उस प्लॉट को बेचने का प्लान कर रहे थे, विचार बना रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई मार्च अप्रैल में अथॉरिटी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, इन्होंने कहा था कि हम मार्च अप्रैल में यहाँ से एयरपोर्ट की फ्लाइट स्टार्ट कर देंगे, और इन्होंने फरवरी में ट्रायल में कर दिए थे। तो जो लोग उस समय अपना सेल करने का प्लान बना रहे थे, तो उन्हें ये लगा कि अब मार्च अप्रैल में हमारे प्लॉट्स के रेट बढ़ेंगे, हमें थोड़ा सा इंतजार अभी और कर लेना चाहिए। उन्होंने जैसे ही 2 महीने इंतजार करा, उन्हें एक अच्छी न्यूज़ मिलने के बजाय उन्हें एक बैड न्यूज़ मिली, यानी कि अप्रैल में 15 अप्रैल से 17 अप्रैल से फ्लाइट स्टार्ट होनी थी और 21 अप्रैल से 22 अप्रैल से आ जाती है स्कीम। यानी कि जहां वो सोच रहे थे कि मान के चलो किसी प्लॉट का रेट उस टाइम पर फरवरी में 2 CR था, और वो सोच रहा था कि एयरपोर्ट के टाइम पर उस प्लॉट का रेट 220, 230, 240, जितना भी 20-30 लाख रुपए बढ़े वो बढ़ जाए। लेकिन जैसे ही अप्रैल आती है, उनका बढ़ने के बजाय 10 लाख 15 लाख प्लॉट का रेट घट गया। प्लॉट का रेट पहुंच गया 185, 190, 180 तक भी डीले पहुंची थी अप्रैल में। 1 महीने स्कीम चलती है, स्कीम बंद होती है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में रुकाव आता है। जो 10-15 लाख रुपए मार्केट घटी थी, वो मार्केट अपने आप को कवर करती है और फिर से वो 2 करोड़ रुपए टच करती है। ये मैं एक बेसिक प्लॉट का रेट बता रहा हूँ, इसमें ना कोई PLC का प्लॉट है और ना कोई डेड लोकेशन का प्लॉट है। ये जनरल प्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, एक एवरेज, एक एज्यूम, एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ मैं कि किसी भी प्लॉट का रेट 2 CR है। अब जैसे ही आपकी मई आती है, उनकी तरफ से फिर से एक न्यूज़ आ जाती है कि भाई 15 जून से स्टार्ट होंगी। अब साथियों, जो लोगों ने फरवरी और जनवरी में अपना प्लॉट की प्रतीक्षा की थी कि भाई उनके प्लॉट का रेट बढ़ जाएगा 2 महीने 3 महीने रुकने के बाद, उन्हें बढ़ने के बजाय अपने प्लॉट का रेट घटा हुआ और मिला। जो लोग 230, 240 में मीटिंग के लिए मना कर रहे थे, आज वो 2.5, 2.10 में कह रहे हैं कि ठीक है, आज आप हमारी प्लॉट की मीटिंग ले लो, हम अपना प्लॉट दे देंगे। अब साथियों, अब मेन चीज क्या है कि अब रेट कब बढ़ेगा। देखियो, अभी आया है मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते पहले न्यूज आई है कि अब जो यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होंगी वो 15 नवंबर से होंगी। अब इसमें उन्होंने एक लाइन, एक वर्ड ऐड कर दिया है कि 15 नवंबर से यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होंगी। अब लोगों को ये लगा है कि भाई 15 नवंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होंगी, तो उससे 1 या 2 महीने पहले ये रेजिडेंशियल या फिर डोमेस्टिक जो फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे। मगर अगर एयरपोर्ट के आज की कंडीशन को देखा जाए कि एयरपोर्ट में कैसा काम चल रहा है, किस तेजी से काम चल रहा है, तो अगर वहां आप भूमि पर जाकर देखेंगे, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे, तो आप अपने मुंह से यही कहेंगे कि अभी तो इसको कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। आप यही कहेंगे कि अभी यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से फ्लाइट लेने में 2026 तक का समय लग ही जाएगा। क्योंकि साथियों, अभी हम डायरेक्ट अपने एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। आप एक्सप्रेस के थ्रू नहीं जा सकते, आप सर्विस रोड के थ्रू नहीं जा सकते,
आप इंटरनल होते हुए नहीं जा सकते। जब तक वहां पर बेहतर कनेक्टिविटी नहीं हो जाएगी, जब तक वहां तक नहीं पहुंचा जाएगा, तो वहां पर साथियों उड़ान कैसे बढ़ जाएगी। इन्होंने यमुना एक्सप्रेस में जो कट निकाला है वो कट अभी यूज स्टार्ट नहीं किया है, उस पर अभी काम चल रहा है। जो ये यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सहारे सर्विस रोड बना रहे हैं, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी जो इसकी बाउंड्री आसपास वहां पर ऐसी धूल उड़ती है, वहां पर आप जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो अभी बहुत ज्यादा समय में काम पूरा होगा। लेकिन वो काम बड़े तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटी लैंड नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी लैंड है, बड़ा स्कोप है, तो बड़ी चीज को बसाने में समय भी ज्यादा लगता है। वो उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें लोगों को बहकाना नहीं चाहिए। एक रबड़ होती है कि भाई रबड़ को आप खींचोगे 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 तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वहां पर रबड़ खींचनी बंद हो जाएगी। अगर आप उसे थोड़ा सा खींचने का प्रयत्न और करेंगे तो साथियों वो टूटेगी भी, और टूटने के साथ साथ वो आपको चोट भी पहुंचाएगी। तो कहीं वो ही काम इनके साथ ना हो जाए, क्योंकि ये इसको लगातार इतना खींच रहे हैं कि पहले 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल, कि कहीं खींचते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो रबड़ टूट जाएगी और इन्हें चोट पहुंचाएगी। इसका तात्पर्य ये है कि इनका एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं होगा, 2026 तक पहुंच जाएगा, और जो लोग या फिर जिस बुनियाद से ये इस चीज को लेकर चल रहे थे कि भाई हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट लोगों की नजरों में फुस हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। लोग यही कहेंगे, यही मानेंगे कि भाई इन पर टाइम से कुछ भी चीज डिलीवर नहीं हो रही है, इनकी कमिटमेंट जो है वो सब कुछ फेक है। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, वो एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ, वो हमसे इन्होंने न्यूज़पेपर में ये हेडिंग निकाली थी, इतना प्रमोशन किया था कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनना है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना है, हम इसके सहारे सबसे अच्छा विकसित शहर बसा रहे हैं, एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। यानी कि इनके सब बातों को लोग खोखला मानने लगेंगे। अभी लोग अभी भी इनके बातों पर संशय कर रहे हैं, लेकिन इनके डेवलपमेंट को देखते हुए कि वहाँ पर ये तेजी से कार्य कर रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, तो लोगों को थोड़ा सा भरोसा हो रहा है कि भाई हाँ चलो कुछ समय लगेगा लेकिन चीजें हो जाएंगी। तो साथियों, अगर रेट बढ़ने की बात मैं कहूँ, कम शब्दों में ज्यादा बात बताने का प्रयास करूं, तो वो यही है कि अभी 4-5 महीने मार्केट में कोई भी रेट नहीं बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। देखिए, यमुना मार्केट के ऊपर जितने भी फाइनेंसर, जितने भी यहाँ पर डीलर बैठे हैं, सबके फॉर्मूले फेल हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। आप मेरे लिए कहेंगे कि भाई इसकी सब बातें झूठी है, मैं कहूँगा कि मुझे एक ही बात बता दो जिसकी सच्ची निकल रही है। यहाँ पर लोग जैसा भी फॉर्मूले लगा रहे हैं कि भाई अब रेट बढ़ेगा, या अब ये आ गया कि भैया फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो रेट नहीं बढ़ रहे, अब गर्मी आ गई तो लोग नहीं बाहर निकल रहे, रेट नहीं बढ़ रहे, अब ये आ गया, अब देव्स हो गए हैं, अब कनागत स्टार्ट हो रहे हैं, सब कुछ फॉर्मूले बंद, सब कुछ फॉर्मूले फ्लॉप हो गए हैं। रेट जब बढ़ता है पता भी नहीं चलता है कि मार्केट कब चलने लगती है, और मार्केट चलते चलते कब बंद हो जाती है, कब रुक जाती है, इसका भी हमें ज्ञात नहीं हो पाता है। 2-4-5 दिन जब बीत जाते हैं कि भाई मार्केट में कोई डील सोल्ड नहीं हुई है, मार्केट जी फिर से नीचे आ गई। अब मार्केट में लगातार जी 10-15 डील सोल्ड हो गई है कि जी मार्केट ऊपर उठ गई है। तो अब ये जो मार्केट है इस साल तक ये मार्केट इसी के और उसमें चलेगी। जो ग्राफ होता है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी कि दिसंबर और जनवरी तक मार्केट इसी उसमें चलेगी। मार्केट में कोई भी एक जो हल्का सा होता है ना कि बूम सा आता है कि 20-30 लाख रुपए एक साथ मार्केट जंप करके 40 लाख जंप करके, वो नहीं होगा। यानी कि अब यहाँ पर लोगों को इंस्टेंट बेनिफिट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आने वाले 1 हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में मार्केट 10 लाख 20 लाख बढ़ जाए, भाई लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा आ जाए कि मार्केट बढ़े। लेकिन आसार यही दिख रहे हैं कि अभी 4-5 महीने मार्केट ऐसी ही चलती रहेगी, इसी दिशा में चलती रहेगी। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, या फिर आप रहने के प्लान के लिए सोच रहे हैं, तो आप इससे अच्छी जगह आपको मिलेगी नहीं। आप यहाँ पर आइए, चीजें देखिए, चीजें खरीदिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम 2-4 महीने या 5-6 महीने में थोड़ा जो भी हमारा रेट बढ़ेगा उसको हम निकाल के सेल कर देंगे, तो वो चीज सोच के प्लीज आप मत आइए। बेशक हो जाए, लेकिन वो चीज सोचकर आप नहीं आए, क्योंकि आपके हाथ
निराशा के अलावा कुछ नहीं लगेगा। आप 2 साल या 3 साल का टाइम पीरियड रखिए कि भाई 2 साल या 3 साल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं होल्ड कर सकता हूँ प्रॉपर्टी को। तो यकीन मानिए साथियों कि आपको ये प्रॉपर्टी एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। अगर आप कोई अच्छी डील ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें आप अच्छी डील बताएं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर जो साथी अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं मार्केट रेट पर, कि भाई देखो सबको पता है कि आज की मार्केट का क्या रेट है, अगर आप अपने रेट प्लॉट्स के रेट ज्यादा बताएंगे तो आप प्लीज बताएं ना, आप रेट पूछ लीजिए कि भाई हमारे प्लॉट के क्या रेट चल रहे हैं, हमारी ये डिमांड है, जब हो जाए जब सही है। आप बताते हैं कि भाई मार्केट रेट चल रहा है 2.10 का, आप बता रहे हैं कि मैं भैया 2.30 2.40 डिमांड कर रहा हूँ, बिकवा दो, सेल करवा दो, फिर हम कुछ कोशिश करते हैं, तो उस चीज में कोई भी फायदा नहीं है। आप नॉर्मली पूछ लीजिए कि भाई हमारा प्लॉट इस पॉकेट में है और आज का क्या रेट है, आज की अगर आप मीटिंग लोगे तो आप हमें क्या बेस्ट करवा दोगे, और अगर हम 4-5-6 महीने रुके और हमारा कोड हम ये कोड कर रहे हैं, हमारी डिमांड ये है, क्या इस पर मिल सकती है, तो हो सकता है कि हम आपको एक अच्छी राय दे दें, एक आपको अच्छी सलाह दे दें। अगर जो भी साथी अपना प्लॉट सेल करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो सेल करना चाहता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई यहाँ पर अपना प्लॉट लेना चाह रहा है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी साथी को अपना प्लॉट से कंस्ट्रक्शन करवानी या प्लॉट बनवाना है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी कंपनी का नाम श्री बिल्डटेक है। हमारे कंपनी का ऑफिस यही यमुना सेक्टर 18 की साइट पर हमने अपना साइट ऑफिस बनाया हुआ है। जे पॉकेट में हमारा ऑफिस है, जे पॉकेट प्लॉट नंबर 712। आप कभी भी आ सकते हैं 10:30 से 6:30 बजे के बीच में। ऑल डेज हमारा खुलता है, हमारा कभी भी वीकली ऑफ नहीं होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को।